Assalamualaikum friends. Hello everyone. Today I am here to solve the doubt of your redemption of debentures chapter. Right now, before going to our doubt, let me recall the provision. See, आपकी बुक्स में 25% वाला ओल्ड प्रोविजन होगा, लेकिन प्लीज़ refer to this new PDF file 10% 15% प्रोविजन. जस्ट रिकॉलिंग, अगर आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का हमें प्रोविज़न पहले हम देखते हैं कि क्या किन को उसको रिजर्व को क्रिएट करना मैंडेटरी है. तो आप देखें कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFI को रिक्वायर्ड नहीं है. यू कैन ऑल्सो मार्क विथ इट, राइट. AIFI को नो DRR. आप ये चीज़ मार्क कर लीजिए और ये टेबल को अपने PDF में साथ में कॉपी भी कर लीजिएगा. अब मैंने जो आपको समरी चार्ट्स बनाने को बोला था ना, उसमें ये पूरा चार्ट कॉपी कर लीजिएगा, ताकि इंस्टीट्यूट आपको अदर नाम से भी आपको पूछे AIFI कंपनी है या फिर अदर कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आपको लाइट हो सके कि यहाँ पे भी नो DRR, राइट. फिर लिस्टेड कंपनी है, राइट. फिर लिस्टेड NBFCs है, वहाँ पे भी नो DRR, राइट. फिर सी एग्ज़ाम में वो लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, फिर भी नहीं आएगा. तो ये अलग अलग नाम से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमें हमारे तौर पे तैयार रहना चाहिए, ठीक है. फिर कोई और लिस्टेड कंपनी है, कोई अदर लिस्टेड कंपनी है, तब भी नो DRR. सिर्फ एक ही केस में DRR आएगा, वो है अनलिस्टेड कंपनी के केस में, जो AIFI नहीं है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, जो NBFC नहीं है, ठीक है ना, उसको ही DRR करना पड़ेगा. और कितना करना पड़ेगा? 10%. अदर अनलिस्टेड कंपनी 10%, वो भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इश्यूड के अमाउंट के, राइट. अगर वो अनलिस्टेड NBFC या अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, तो भी उनको भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में देखे वो सभी कोई ना कोई एक्ट से रेगुलेटेड है, तो उन पे कंट्रोल तो होगा ही. राइट, नो DRR. ये मैं आपको अभी भी हाईलाइट भी करवा देती हूँ, और आप है ना इसको अपने ये जो मैंने समरी चार्ट आपको बनवाया था ना, उसमें ये पूरा टेबल कॉपी कर लीजिएगा. जो मैंने हाईलाइट किया है ना, उतना ही सिर्फ लिखना कि AIFI नो DRR, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नो DRR, लिस्टेड NBFC नो DRR, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस नो DRR, अदर लिस्टेड नो DRR, अनलिस्टेड NBFC नो DRR, अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस नो DRR. बट सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनी में 10% का क्राइटेरिया आएगा. अभी हम बात करते हैं ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को हम इन्वेस्ट करें, उसमें भी मैंडेटरी परसेंटेज है. तो उसमें वो लोग बोलते हैं हर एक NBFC चाहे वो लिस्टेड हो, हर एक हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी चाहे वो लिस्टेड हो, हर एक कंपनी कोई भी जो लिस्टेड हो, और हर एक अनलिस्टेड कंपनी, सभी को कंपलसरी 15% का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है. सो यहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ पे सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को रिजर्व क्रिएट करना था, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हर एक कंपनी पे कंपलसरी है. listed NBFC, listed housing finance, other listed and unlisted which are not NBFC and HFC, इन सभी को 30 अप्रैल से पहले पहले इनका अमाउंट इन्वेस्ट कर देना होगा, राइट. इस तरह से कि वो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को मैच्योर होते हो, राइट. जब डिबेंचर मैच्योर होते हो तब. तो 15% का क्राइटेरिया है यहाँ पे. इफ़ यू कैन सी हियर, 15% ऑफ द अमाउंट, ठीक है ना, और सभी के लिए ये कंपलसरी है. 15% एंड ऑल, सभी के लिए ये कंपलसरी है. लेकिन यहाँ पे जो था वो था 10%, राइट.
तो ये है डिफरेंस। मैंने ये आपको प्रोविजन इसलिए रिकॉल करवाया क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को मिस्टेक हो जाती है, राइट। और आपकी बुक में 25% वाला ओल्ड प्रोविजन हो तो भी आप ये 10% और 15% के साथ ही ये चीज़ पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं डाउट सम की और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जो डाउट में था। आप देखिए, लिब्रा लिमिटेड रिसेंटली मेड अ पब्लिक इश्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नाउ सी योर दे हैव सेड दैट के दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, राइट। नाउ number of partly convertible debentures issued 2 lakh, face value and issue price रुपीज़ 100 पर डिबेंचर। तो 2 लाख के डिबेंचर्स उन्होंने इश्यू किए 100 के फेस वैल्यू पे। नाउ दे आर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, पार्टली कन्वर्टिबल, तो कन्वर्टिबल पोर्शन है 60%। कन्वर्जन कब होगा? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इश्यू। नाउ डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट देखिए 1/5 है, मतलब 1/5 से 6 महीना काउंट कीजिए। मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, राइट। एंड डेट ऑफ अलॉटमेंट है 1 जून, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 15% पेएबल फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। डेट ऑफ अलॉटमेंट से वो पे होगा, राइट। 15% परसेंटेज है, राइट। नाउ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर पर्पस ऑफ कन्वर्जन, जब कन्वर्ट होगा तब शेयर का वैल्यू कितना होगा? 60, मतलब 10 फेस वैल्यू, 50 सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई होप आपको समझ आ रहा है ना। 60 है तो यहाँ पे 10 फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा आपका 50 रुपीज़। नाउ अंडर राइटिंग कमीशन बोला है 2%। आपने ये 12th स्टैंडर्ड में फाउंडेशन में इनकी एंट्री सीखी होगी। अंडर राइटर्स को जब भी इतना बड़ा इश्यू करते हैं तो अंडर राइटर्स को कमीशन पे करना रहता है, तो वो वहाँ पे आए, उनका एंट्री हम पास करेंगे। नाउ नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड फॉर 1,50,000, तो अप्लाइड तो सिर्फ 1,50,000 हुए। पूरे हमारे इश्यू में कितने डिबेंचर्स थे? 2 लाख, लेकिन अप्लाई कितने हुए पब्लिक से? 1,50,000। तो बैलेंस 50,000 कौन लेगा हमारे पास से? अंडर राइटर्स, राइट। तो अंडर राइटर्स हमारे वो ले लेंगे। नाउ इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। अभी इसका तो साथ साथ में हमें रिडम्पशन भी करवा देना है, मतलब कन्वर्जन भी करवा देना है। कन्वर्जन मतलब एक तरह से रिडम्पशन। वहाँ पे ये लिस्टेड कंपनी है तो रिजर्व तो क्रिएट करना नहीं आएगा, लेकिन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना होगा एट द रेट ऑफ 15%। तो ये भूल ना हो जाए आपसे, राइट। जल्दी से हम सारी एंट्रीज कर देते हैं। देखिए डेट ऑफ क्लोजर का कौन सी है? 1 मई, तो उस दिन पे हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गए। तो एप्लीकेशन रिसीव हो गए, किस में हो गया? बैंक में। तो बैंक डेबिट होगा और डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा, हाँ के ना, राइट। चलो एक ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंट्री क्या होगा? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, राइट। एंड अमाउंट आएगी 1,50,000 इंटू 100। इतने का एप्लीकेशन रिसीव हुआ था ना, राइट। 1,50,000 इंटू 100 से अप्लाइड सिर्फ 1,50,000 हुए थे, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून है, ठीक है ना। तो 1 जून पे ये अलॉट हुए थे। अभी ये जो बैलेंस डिबेंचर्स है वो कौन लेगा? अंडर राइटर्स। तो अंडर राइटर्स वाला एंट्री भी हमें पोस्ट करना रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ओ हाँ, सॉरी, आई वॉज टेकिंग माई पेन एंड कैलकुलेटर, राइट। नाउ ये हुआ हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन का पॉइंट। अभी बाकी का मनी हमें कहाँ से रिसीव होगा? अंडर राइटर से, राइट। तो अभी अंडर राइटर्स ने अभी तो हमें पेमेंट दिया हुआ नहीं होगा,
लेकिन हम उसको रिसीवेबल के तौर पे खड़े रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री हुआ ना, ये 1 मई को होगा ना कि आपका ये जो एंट्री हुआ एप्लीकेशन वाला वो 1 मई को हुआ रहेगा ना, 1 मई को, कि बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, हाँ या ना, 1,50,000 इंटू 100, तो कितना अमाउंट आएगा, इतना। सेम ईयर, राइट। नाउ सेकेंड एंट्री कब होगा, जब अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट कौन सी डेट पे हो रहा है, 1 जून को। तो सी अलॉटमेंट तो पूरे 2 लाख डिबेंचर्स का होगा, ना कि 1,50,000 डिबेंचर्स का, राइट। तो क्या करेंगे हम, पहले इस एप्लीकेशन अकाउंट को रिवर्स करवा देंगे, क्योंकि ये तो हमारा टेम्पररी अकाउंट है, राइट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर अंडर राइटर्स हमें बैलेंस अमाउंट देने वाले हैं ना, तो वो उसको हम रिसीवेबल के तौर पे खड़े रख देंगे। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंटेज थे इंटरेस्ट, हाँ 15%, 15% डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। सो डिबेंचर एप्लीकेशन से हमें कितने रिसीव हुए, 150, राइट। एंड टोटल इश्यू कितने का था, 2 लाख डिबेंचर्स इंटू 100, दैट इज 200 लैक्स। तो बैलेंस 50 लैक्स कौन लाएगा, अंडर राइटर, राइट। अभी उन्होंने पैसा नहीं दिया है, इसलिए वो रिसीवेबल हमारा हुआ। तो आप जैसे डेटर्स के पास से पैसा मांगते हो, राइट, तो वो आपका रिसीवेबल होता है, तो वो डेबिट साइड में आप उसको दिखाते हो ना, इस तरह से। अभी अब अलॉटमेंट हो चुका है, इसलिए हमें देना होगा अंडर राइटर्स को कमीशन। तो हम भी पेमेंट अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना, पेमेंट बाद में सेटल होगा। कमीशन और उनका जो पैसा शेयर के सामने आना चाहिए उसको नेट ऑफ करके हम उसको समझेंगे, लेकिन पहले हमें उनको देना होगा कमीशन। तो कमीशन हमारा यहाँ पे एक्सपेंस हो जाएगा, राइट। और कमीशन कितना बोला था उन्होंने, 2%। तो कमीशन आपका एक्सपेंस है, राइट। तो इसी दिन 1 जून को आपकी दूसरी एंट्री आएगी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, लेकिन अंडर राइटर्स को पेमेंट करना है, तो आप उसको पेबल्स को कहाँ पे क्रेडिट करते हैं ना, जैसे कि सप्लायर जिन्होंने आपको माल बेचा हो, तो आप उसको क्रेडिट करते हैं ना। राइट ना, कितनी अमाउंट आएगी, सी पूरा इश्यू कितने का था, 200 लैक्स का, उसका 2% आपका अंडर राइटिंग कमीशन था। पूरे इश्यू का होता है हमेशा, ये याद रखना, इतने का नहीं कि जितना अप्लाइड हुआ, राइट। तो कितना आई अमाउंट, 4 लाख रुपीज़, राइट। सो ये हुआ हमारा दूसरा एंट्री ना। अगर आप देखें अंडर राइटर्स को हमें कितना पे करना था, 50 लाख, राइट। और उन मतलब हमें रिसीव कितना करने का था, 50 लाख, और हमें पे अंडर राइटर्स को कितना करने का है, 4 लाख। तो नेट हमें कितना रिसीव होगा, आपको कोई बात समझ में आ गई पूरी, हमें 50 लाख रिसीव करना था, रिसीव 50 लाख। फिर उसी पार्टी को हमें पे करना था 4 लाख। तो रिसीव नेट कितने हो गए, नेट रिसीव्ड 46 lakhs, राइट। सो हम एंट्री यहाँ पे क्या पास करेंगे, बैंक डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू
अंडर राइटर्स अकाउंट, राइट, 46 लाख। सो ये हो गया आपका दूसरा एंट्री ना। ये पूरा ट्रांजैक्शन हमारा 1 जून का हो गया। अभी हमें बोला था कि हमें 6 मंथ्स में इसको रिडीम कन्वर्ट करवा देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमें इसको वो करवा देना है, राइट। अभी 6 मंथ्स कब हो गया आप कैलकुलेट कीजिए। अलॉटमेंट से हमें बोला है ना 6 मंथ्स, कहाँ गया मेरा समय, एक सेकेंड, ये रहा, राइट। अलॉटमेंट से 6 मंथ्स के अंदर हमें कन्वर्ट करवाना रहेगा। सी, ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इश्यू। तो क्लोज कब हुआ, 1/5, वहाँ से 6 मंथ्स काउंट कीजिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो अक्टूबर पे ये 6 मंथ्स हो गए। तो ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स मतलब 31 अक्टूबर को आपको इसको कन्वर्ट करवा देने रहेंगे, राइट। और कन्वर्टेबल पोर्शन है 60% और अमाउंट है 60 रुपीज़ शेयर की, ओके। अभी पूरा टाइमलाइन हम बनाते हैं। एप्लीकेशन हुआ 1 मई को, फिर 1 जून को हुआ अलॉटमेंट। अभी 1 जून को हुआ अलॉटमेंट, राइट, ये एप्लीकेशन, ये हुआ अलॉटमेंट। लेकिन 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 अभी हमें 6 मंथ्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बोला था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना होगा। ये एक्चुअल में रिडम्पशन है, चाहे आप शेयर के रूप में करें या कैश के रूप में करें, है ना। तो ये तो आपका है एक्चुअल में रिडम्पशन ही, इतने 60% पोर्शन का। तो यू नीड टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, आज ही आपको क्रिएट करना पड़ेगा, नो इश्यू, ठीक है। कितने से, 15% से, राइट। तो ये आपका एंट्री एक बीच में आएगा। अभी उन्होंने बोला है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। पूरा टाइमलाइन ही बना लेते हैं पूरी एंट्रीज का। तो आपको बीच में आएगा 30 सितंबर, जहाँ के आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा, है ना। अभी 31 अक्टूबर हमारा बीच में आया, सी यहाँ पे हमारा 31 अक्टूबर बीच में आया गया। राइट, सॉरी 31 अक्टूबर होगा ना। तो पूरा टाइमलाइन हमने जो क्रिएट किया था वो 1 मई को एप्लीकेशन, हाँ, फिर 1 जून को अलॉटमेंट, फिर अगेन 1 जून को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 15% से, फिर 30 सितंबर को इंटरेस्ट, हाँ, फिर आपका 31 अक्टूबर बीच में आ गया, जहाँ पे आपको कन्वर्जन करना होगा। एंड दर आफ्टर आपको 31 मार्च को हाफ ईयरली है, तो वहाँ पे एक इंटरेस्ट देना होगा, राइट। तो इस तरह से हमारा टाइमलाइन होगा। हमने एप्लीकेशन का एंट्री कर दिया, अलॉटमेंट का एंट्री कर दिया। अभी हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना होगा, है ना। तो अभी हमें ये करना है, फिर ये 2 इंटरेस्ट पे करवाने हैं और कन्वर्जन करवाना है। इतना 4 एंट्रीज हमारी सिर्फ अभी बाकी रह गई है। पहले हम इन्वेस्टमेंट क्रिएट करवा देते, 15% है तो 200 लैक्स का 15%, ठीक है। लेकिन 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 देखिए यहाँ पे 60% शेयर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो 60% का हमें पेमेंट करना रहेगा, सिर्फ 40% का पेमेंट करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कन्वर्शन करें ना, तो ये एक्चुअल में एक रिडम्पशन ही है, राइट। तो और वैसे भी हमें उन्होंने बोला ये कि जैसे आप इश्यू करो तो हमें इन्वेस्टमेंट कर ही देना है डिबेंचर रिडम्पशन के लिए।
तो आपको सिर्फ 40% पे करना होगा, क्योंकि आपका एक्चुअल में बैंक लायबिलिटी कितना है, जो आपको कैश कितना हाथ से जाएगा वो है सिर्फ 40%, ना कि 60%, राइट। 60% तो शेयर इशू हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट भी हम 40% की ही अमाउंट से करेंगे, राइट। तो हमें बैंक में कितना पे करना है, 200 lakhs इंटू 40%, राइट। तो उतनी अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे देखें, 1 जून को ही ये इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा। वो होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, है ना। हाँ, फिर अमाउंट क्या आएगा, 200 lakhs। हमारा बैंक लायबिलिटी कितना है, 200 lakhs का 40%, है ना, उसका 15%। कैलकुलेटर से जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। इतनी अमाउंट से हमारा ये आएगा, वो है 12 lakhs। तो ये हुई आपकी नेक्स्ट एंट्री। अभी ये मैंने आपको बोला, मैंने आपको टाइमलाइन क्रिएट कर दिया, उसमें ही बोला कि अब आपको बीच में आएगा 30 सितंबर, जहाँ पे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। अब डिबेंचर्स कितने हैं, अभी तो कोई कन्वर्ट हुए नहीं है, तो पूरे डिबेंचर्स हमारे पास है कितने के, 200 lakhs के। फेस वैल्यू पे हमेशा इंटरेस्ट रहता है, तो इंटू 15%। अमाउंट कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर से जल्दी और मेरे को बताइए कितना आ रहा है। ओके, 10 lakhs, राइट। सो ये हुआ आपका इंटरेस्ट। फिर अब हमारे बीच में डेट आ रही है कन्वर्जन की, आपको याद आया हो तो 31 अक्टूबर। यहाँ पे हमारे 6 मंथ्स हो गए कंप्लीट। 31 अक्टूबर को हम कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे तो डिबेंचर्स हमारे इतने से ख़त्म हो जाएंगे 60% से, तो उसको हम डेबिट करेंगे। 50% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कन्वर्जन किस में हो रहा है, इक्विटी शेयर में, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। फेस वैल्यू शेयर की कितनी थी, 10। प्राइस कितनी थी शेयर की, 60, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 50। एंड 200 lakhs का 60% मतलब 1 crore 20 lakhs, राइट। उतने से हमारा डिबेंचर्स हो जाएगा कन्वर्ट 120 lakhs से। उसमें 120 lakhs तो इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, बाकी सब सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो ये हुआ आपका 31 अक्टूबर का एंट्री, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हम 31 मार्च को आ गए एंड पे। उस दिन भी हम इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इंटरेस्ट क्या आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट, और बैंक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक। अब हमारे पास डिबेंचर्स कितने बचे, देखिए हमने 30 सितंबर को एक इंटरेस्ट दिया था, लेकिन ये कन्वर्ट हुआ ना 31 अक्टूबर को, तो बीच में 1 मंथ का इंटरेस्ट हमें ये डिबेंचर्स को भी देना होगा जो हमने कन्वर्ट करवा दिए, हाँ कि ना, राइट। तो वो कितने डिबेंचर्स थे, 1 crore 20 lakhs, ठीक है। तो 1 crore 20 lakhs पे 15% इंटू 1/12 कितना अमाउंट आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए प्लीज़। यस, 1,50,000, राइट। एंड बैलेंस कितने बाकी रहे, 80 lakhs के डिबेंचर्स अभी खड़े हैं हमारे पास।
उनका कितने का इंटरेस्ट आएगा? सितंबर को हमने लास्ट में दिया था, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, राइट। कितनी अमाउंट आ रही है? प्लीज कैलकुलेट इट। 6 लैक्स। सो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना रहेगा? 7,50,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट 7,50,000 टू बैंक 7,50,000। आई होप नाउ यू आर डन विद दिस सम। सभी एंट्रीज आप यहाँ पे देख लें। सी राइट। और अब जब नेक्स्ट साल भी इंटरेस्ट देगी तो कितने पे देगी? सिर्फ 80 लैक्स। अभी हमें 1,20,00,000 का कुछ चिंता, मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ख़त्म हो गया, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, ना कुछ आएगा, राइट। और ये इन्वेस्टमेंट खड़ा रहेगा जब तक कि हम ये रिडीम करें और इसको कैश में पे ना कर दे, तब तक ये खड़ा रहेगा, राइट। सो ये हुई आपकी सभी एंट्रीज। नाउ आई एम एंडिंग अप योर। थैंक यू एवरीवन।